ये कहानी है गरीब गांव की, जहां कोई भी इंसान किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो दूसरे के पास भी कुछ नहीं होगा। तो सब अपना दरवाजा बंद करके रखते थे। एक दिन उस गांव से रामू जा रहा था। रामू को घूमने का बड़ा शौक था, तो वो उस गांव पहुंचा। उसने खाने के लिए दुकान ढूंढी, पर उसको कहीं नजर नहीं आई कोई दुकान। तो उसको इतनी भूख लगी थी कि उसने एक दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही खटखटाया एक औरत ने दरवाजा खोला। थोड़ा सा सिर्फ उस औरत की आंख दिख रही थी। तभी रामू बोला, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आपके घर में कुछ खाने के लिए मिलेगा? माफ करना, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। और ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रामू ने फिर भी हार नहीं मानी। रामू ने नीचे से एक पत्थर उठाया और फिर दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा थोड़ा सा ज्यादा खुला और उस औरत ने कहा, मैंने कहा ना दरवाजा बार बार मत खटखटाओ, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो वो आदमी बोला, रामू बोला, मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ खाने के लिए नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है, क्यों ना इस पत्थर का सूप बनाएं। और जैसे ही रामू की बात उस औरत ने सुनी, वो औरत जोर से हंसी। पत्थर का सूप? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं। पत्थर का भी कोई सूप बनता है? पर उस औरत को बहुत भूख लगी थी, रामू की तरह। उसने रामू पर थोड़ा विश्वास दिखाया और रामू को अंदर आने दिया। फिर रामू ने गैस में वो बर्तन रखा और अंदर पत्थर रखा। उस औरत से पानी मांगा। उस औरत ने उस बर्तन को पूरे पानी से भर दिया और वो पानी उबलता रहा। पत्थर उबला, पानी उबला। और कुछ देर बाद रामू बोला कि अगर आप मुझे थोड़ा सा नमक और घी दे देंगी तो सूप में और मजा आ जाएगा। उस औरत ने निकालकर अपने किचन से थोड़ा सा नमक और घी रामू को दे दिया और रामू ने उस सूप में डाल दिया। और जैसे ही डाला, उस औरत का पति आ गया। और जैसे ही उसको पता चला, उसके औरत के पति को, कि पत्थर का सूप बन रहा है, पहले तो उसको समझ नहीं आया। वो गुस्सा हुआ। फिर उसको भी लगी थी बहुत भूख। उसने भी रामू पर विश्वास किया और रामू ने देख लिया कि वो लेकर आया था टमाटर और कुछ धनिया। तो रामू ने कहा कि अगर इस सूप में थोड़ा टमाटर और धनिया मिल जाता तो और मजा आ जाता। और फिर उस औरत के पति ने उस सूप में टमाटर और धनिया सब डाल दिया। अब सूप की खुशबू थोड़ी दूर पहुंची और जहां तक पहुंची, वहां के गांव वाले उस औरत के घर तक पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि क्या बन रहा है, खुशबू बड़ी दूर तक आ रही है। और जब उनको पता चला कि पत्थर का सूप बन रहा है, सब बड़े सरप्राइज हुए और सब इस सूप को खाना चाहते थे। तभी रामू ने बोला, अगर इस सूप में थोड़ा प्याज और पालक और डल जाता तो मजा आ जाता। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे पास घर में प्याज है, पालक है, मैं लेकर आता हूं। और फिर उस सूप में पालक, प्याज भी डल गया और खुशबू कुछ देर दूर तक पहुंची। और फिर कुछ गांव वाले और पहुंच गए उस औरत के घर। और जब उनको पता चला कि पत्थर का सूप बन रहा है, तो वो भी बड़ा सरप्राइज हुए। उन्हें भी मन करा कि मैं भी सूप पीता हूं। तो तभी रामू ने कहा कि अगर इस सूप में थोड़ा पनीर मिल जाता तो और मजा आ जाता। तो वहां गांव वालों में एक दूध वाला खड़ा था। उसे जल्दी से बोला, हाँ, मेरे पास है पनीर, मैं लेकर आता हूं। वो भाग के गया और पनीर लेकर आया और वो पूरा पनीर उस सूप में डाल दिया। सूप उबला उबला उबला। जब सूप पूरा तैयार हो गया, तो रामू ने वो पत्थर उस सूप से निकाला, जो एकदम वैसा का वैसा ही था। उसे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि पत्थर तो वैसा ही रहेगा। पत्थर पिघलता है क्या? नहीं ना।
तो सूप से पत्थर निकालकर एक साइड रखा और सबको सूप पिलाया। सबने पेट भर के सूप पिया और रामू ने भी पेट भर के सूप पिया। और रामू का जैसे ही पेट भर गया, रामू ने अपना बैग उठाया और रामू वहां से निकल पड़ा। पर रामू की ये बात सबको बड़ी अच्छी लगी। उस दिन के बाद से सभी घर वालों ने, मतलब सभी गांव वालों ने आपस में सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया। सब कुछ मिल बांट के खाना शुरू कर दिया। और गांव में अब दरवाजे बंद नहीं रहते थे, सबके दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले रहते थे। तो बेटे, आप क्या समझे इस कहानी से? हम इस कहानी से ये समझे कि आप जितना प्यार बांटोगे ना, आपको वापस उतना ही प्यार मिलेगा। समझे? हाँ। अच्छा, जाने से पहले भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी अगली कहानी कब आ रही है। समझे? चलो आप कहो बाय बाय पांडा मामा। बाय बाय।